तो दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो भी आप लोग को डाउट है, बहुत सारे आप लोग के डाउट होंगे, ठीक है, वर्ग 3 में कि हम फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात आती है कि बीएड वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, एनआईएस से जो करने वाले जो बच्चे हैं वो यहां पर मान्य होंगे या नहीं होंगे, हम इस पे बात करने वाले हैं सबसे पहले। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि जो सितंबर में जो एग्जाम होने वाला है वो सही में होगा या नहीं होगा, क्या डेट बढ़ेगी आगे। ठीक है, जो हमें इतना कम समय मिल रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यहां पर ऑल इंडिया जो स्टूडेंट्स है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस पे भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ इसमें जो अभी एग्जाम होने वाला है प्राथमिक शिक्षक जो पात्रता परीक्षा होने वाली है, साथ ही साथ इसके बाद में इसका चयन होगा। तो पार्ट 2 में बटा हुआ है ये, एक तो आपका क्या हो गया, पात्रता हो गया, और दूसरा क्या हो गया, आपका चयन हो गया। तो हम इस पे भी क्या करने वाले, बात करने वाले हैं। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है हम इस पे भी बात करेंगे। ठीक है, क्या कोई नए नियम जारी हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस पर भी हम क्या करने वाले हैं, यहां पर चर्चा करने वाले हैं। एक एक चीज हम आज डाउट, हमारा जितना भी डाउट है वो सारे हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आप लोग अंत तक बने रहिएगा, एक एक चीज जान लीजिएगा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि जो हमारी पात्रता परीक्षा है, ठीक है, क्या आपकी मध्य प्रदेश जो पात्रता परीक्षा है प्राथमिक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारे पास में जो कैलेंडर ईएसबी ने जारी किया है वो प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो कब होगा, हाँ सितंबर 2024 में होने वाला है। कब होने वाला है, सितंबर 2024 में ये होने वाला है। ठीक है, तो अब हम यहां पर बात करते हैं कि भाई कौन कौन यहां पर एलिजिबल होंगे, कौन कौन नहीं होंगे। तो एक एक चीज पे बात करते हैं। मैंने आपको कैलेंडर बता दिया हूं, ठीक है, ये ईएसबी के द्वारा जारी किया गया कैलेंडर है। सबसे पहले बात करते हैं बीएड की। किसकी बात करते हैं, बीएड, क्योंकि बीएड को लेकर के बहुत ज्यादा क्या है, संशय है। एक तो दो लोगों को संशय है। दो लोग कौन है, एक तो खुद बीएड वाले और दूसरे वो हैं जो डीएड वाले हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि बीएड वालों को लग रहा है कि हमें मान्यता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, हम मान्य होंगे या नहीं होंगे। और दूसरा डीएड वाले ये चाह रहे हैं, ठीक है, कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से बीएड वालों को लिया जाए। ठीक है, तो दोनों संशय में है। तो मैं आप लोग को एक चीज क्लियर कर देता हूं, बीएड वाले जो है अभी आप हाल ही में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था, बीएड और डीएड को लेकर के क्या हुआ था, हाँ केस दायर किया गया था कि प्राथमिक जो शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा है, ठीक है, उसमें बीएड वाले मान्य होंगे या नहीं होंगे और डीएड वाले मान्य होंगे कि नहीं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा था कि क्या होगा, केवल और केवल कौन, डीएड वाले क्या होंगे, मान्य होंगे। कौन मान्य नहीं होगा, बीएड वाले मान्य नहीं होंगे। तो बीएड वाले बिल्कुल क्लियर रखें, क्यों, क्योंकि इसके पहले क्या हुआ था, जो इससे पहले जो आपका क्या हुआ था, प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई थी, ठीक है, जो शिक्षक भर्ती हुई थी वर्ग 3 की, उसमें क्या किया गया था, लिया गया था, उसमें बच्चों को लिया गया था। क्यों लिया गया था, क्योंकि इससे पहले जो पीवी ने, है ना, ईएसबी ने जब कैलेंडर जारी किया था तो उसमें स्पष्ट कहा था कि 6 महीने का क्या होगा, बीएड वाले जो बच्चे होंगे वो ब्रिज कोर्स करेंगे। और ये जो फैसला आया ये चयन के बाद में आया है। ठीक है, चयन के क्या है, बाद में आया है। तो उसके बाद में जब ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट में कि जो केवल डीएड वाले ही क्या होंगे, इसमें मान्य होंगे, बीएड वाले मान्य नहीं होंगे, तब तक बहुत सारे बच्चों की क्या हो चुके थे, लगभग 3-3, 6-6 महीने हो चुके थे। ठीक है, इसीलिए क्या देखने को मिला है कि अब जो है, अब के बाद, है ना, क्योंकि अब तो उनका तो हो गया सिलेक्शन, लेकिन अब इसके बाद में क्या होगा, कौन मान्य नहीं होंगे, बीएड वाले मान्य नहीं होंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, बीएड वाले यहां पर मान्य नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या होंगे, केवल डीएड वाले होंगे। तो बीएड वालों का तो क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया। ठीक है, आप लोग क्या नहीं कर सकते हैं, हाँ वर्ग 3 जो है आपकी शिक्षक, ठीक है, प्राथमिक शिक्षक जो भर्ती है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, वो आप फिल नहीं कर सकते फॉर्म। ठीक है, तो आप दुखी ना हो। ठीक है, आप लोगों के लिए वर्ग 2 और वर्ग 3 है, सॉरी वर्ग 2 और वर्ग 1 है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं, तो याद ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, ये तो हो गया आपका क्लियर कि भाई कौन नहीं होंगे, यहां पर बीएड वाले यहां पर मान्य नहीं होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ठीक है, तो यहां पर हर एक राज्य क्या कर रहा है, इसे लागू कर रहा है। तो मध्य प्रदेश में भी अब लागू हो चुका है। अब बात आती है किसकी, हाँ एनआईओएस। ठीक है, एनआईओएस से जिन्होंने क्या किया है, डीएलएड किया है, क्या किया है, जिन्होंने डीएलएड जिन्होंने किया है, अब वो बच्चे, हाँ अब ये लोग क्या है, डाउट में है।
अब ये डाउट में है, क्यों? क्योंकि इससे पहले क्या हुआ है कि जो डीएलएड वाले हैं बच्चे, इन्हें भी क्या किया गया है, हाँ, इससे पहले वाली जो भर्ती थी इसमें लिया गया है। ये लिया गया कि इन्हें क्या किया गया है, वर्ग 2 में भी लिया गया है और वर्ग 3 में भी लिया गया है। तो अभी इनके लिए कोई फैसला नहीं आया है, ठीक है, इनके लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये संभव है कि इन्हें क्या किया जाए, लिया जाए। ये संभावना मात्र है, जब तक क्या नहीं हो सकता है आपका रूल बुक जब तक जारी नहीं होती है, ठीक है, जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, ठीक है, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं बिल्कुल क्लियरली कि डीएलएड वालों को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से, क्योंकि डीएलएड जो है आपका वो लिया जा सकता है डीएलएड वालों को, ठीक है, डीएलएड वालों को बिल्कुल लिया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि रूल बुक जारी नहीं हुआ इसलिए मैं कह रहा हूं, रूल बुक जारी हो जाती तो मैं स्पष्ट तौर पर कह सकता था कि हाँ लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन हाँ अभी ये डाउट में है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या है ये, डाउट में है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, तो यहां पर क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। तो डीएलएड वाले तो वही तैयारी आप लोग जोर-तोर से करते रहे, ठीक है, अगर नहीं भी होगा, ठीक है, अगर नहीं भी हुआ, खैर मेरे हिसाब से तो बिल्कुल होगा, क्योंकि इससे पहले देखने को मिला भी है, लेकिन बाय चांस अगर नहीं हुआ तो आप लोग की पढ़ाई फिलहाल बर्बाद नहीं जाएगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके काम आ जाएगी, मेरा ये मानना है, ठीक है। आप लोग को अगर और कुछ मानना है तो मैं नहीं बोल सकता हूं इस चीज के लिए। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं करना है तो आप लोग नहीं भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग तैयारी करते हैं, बाय चांस क्या हो गया कि लास्ट 1 महीने पहले ही क्या आया आपका, क्योंकि अभी क्या किया गया है एएनएम के साथ ऐसे ही किया गया है, अगर 1 महीने पहले आया आपका, ठीक है, नोटिफिकेशन, और कहां आया आपका, अगस्त में आया, और फिर सितंबर में क्या आपका एग्जाम है, तो आप लोग क्या कर लोगे, फिर तो आप कुछ नहीं कर पाओगे ना, क्यों, आप 1 महीने में क्या तैयारी करोगे। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि डीएलएड वाले बिल्कुल क्या करें, आप लोग तैयारी करें भाई, ठीक है, डीएड वाले बिल्कुल क्या करें, आप बेटा तैयारी करें, आप लोग बिल्कुल डाउट में ना रहें, ठीक है, बिल्कुल तैयारी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, ये नहीं करें कि भाई हमें नहीं करना है, बिल्कुल आप लोग क्या करें, तैयारी करें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कौन होगा, जो डीएलएड वाले हैं बच्चे हैं, वो भी क्या होंगे, यहां पर मान्य होंगे, ठीक है। और अगर नहीं भी करते हैं, जैसे नहीं करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है, इसमें हम और तुम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हो सकता है फिर, हाँ फिर क्या होगा, अगर आपने तैयारी नहीं किया तो क्या होगा फिर, हाँ फिर तो आपका पेपर ही बिगड़ेगा, अगर ले लिया तो, और नहीं लिया तो फिर अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पर क्लियर हो गया होगा डीएलएड वाले बच्चे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि सितंबर में जो एग्जाम होने वाला है, क्या होने वाला आपका, सितंबर में जो एग्जाम होने वाला है वो होगा या नहीं होगा, ठीक है। क्यों मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, आप देखोगे कि जो अभी एएनएम की जो भर्ती है, एएनएम की है ना, एएनएम की जो भर्ती थी वो कब थी भाई आपकी, हाँ वो जुलाई में होना था, कब होना था, जुलाई में, लेकिन हुआ क्या, ये जुलाई में ना होकर क्या हो रही है, अगस्त में हो रही है। कब हो रही है भाई, अगस्त में। तो ये संभावना है, ये संभावना मात्र है, मैं क्लियर नहीं कह रहा हूं, संभावना मात्र है कि क्या हो सकता है, हाँ संभावना मात्र है कि क्या हो सकता है कि ये क्या हो जाए आपका, जैसे आपका क्या है, सितंबर में ना होकर के, क्या सितंबर में ना होकर के ये कहां चले जाए आपके, हाँ सितंबर के बाद क्या हो जाए आपका, अक्टूबर में भी जा सकती है। मैं आपको कह रहा हूं कि जा सकती है ना, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं। आप लोग किसको लेकर के चले भाई, हाँ आप लोग किसको लेकर चले, सिर्फ और सिर्फ क्या आपका सितंबर को लेकर चले, आप लोग अक्टूबर को बिल्कुल ना सोचें अभी, ठीक है, अभी तो फिलहाल ना सोचें, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। तो ये हो सकता है कि भाई सितंबर में क्या हो जाए, आपके एग्जाम हो जाए, क्योंकि जो कैलेंडर जारी किया गया है, ठीक है, सितंबर 2024 ही कहा गया है, ठीक है। और आप लोग के पास में अगर आप देखोगे तो सितंबर के लिए बहुत क्या है, आपके पास में बहुत कम टाइम है, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान समझिएगा, अगर सितंबर में होते हैं तो आपके पास में कितने महीने बचते हैं, आपका अभी क्या है, जुलाई, आधा जुलाई खत्म हो गया है, तो 15 दिन ये हो गए आपके, जुलाई, अगस्त आप 31 ले लो या 30 ले लो, ठीक है, 31 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 31 ले लो भाई, 31 का है तो, और इसके बाद में क्या होगा, सितंबर में तो है, तो अब आपके पास में कितने दिन बचे हमारे, मात्र 45 दिन, 45 से आप ज्यादा से ज्यादा लोगे तो कितना आपका, हाँ 50 दिन। अब आप 50 दिन में तैयारी कैसे करते हो, आपको ये सोचना, क्यों, क्योंकि आप लोग की अभी ये जो है आपके एग्जाम जो है वो आपके क्या है, पात्रता परीक्षा है, क्योंकि यहां पर क्या है आपका, हाँ अभी तो लड़ाई है, बाद में क्या है, आगे क्या है, बहुत बड़ी लड़ाई है, क्यों, क्योंकि यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये तो आपकी क्या है, केवल पात्रता परीक्षा है, अगर आप इसमें क्वालिफाई होते हैं तो आप चयन में बैठ सकते हैं, अन्यथा चयन में तो बैठ नहीं सकते आप लोग, ठीक है। इसलिए आपको सबसे पहले किसकी तैयारी ज्यादा जरूरी है, वो है पात्रता परीक्षा, क्योंकि पात्रता परीक्षा अगर पास करोगे तो आप चयन में बैठोगे ना,
तो आप सेकंड के तो उम्मीद ही मत करो फिलहाल। आपको तो पहले क्या करना पड़ेगा, पात्रता परीक्षा क्या करना पड़ेगा, पहले क्लियर करना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे पहले आपके पास में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है आपकी पात्रता परीक्षा की। ध्यान रखिएगा, पात्रता परीक्षा अगर आप पास करोगे तो ही आप क्या कर सकते हो, चयन परीक्षा में शामिल हो सकते हो। तो मेरी बात ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग कि आप लोग पात्रता परीक्षा के लिए, ठीक है, बहुत अच्छे से क्या कर दीजिए, हाँ, तैयारी में लग जाइए। ठीक है, बिल्कुल आपको समय गंवाना नहीं है। ठीक है, डीएलएड और डीएड दोनों बच्चे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने आपको क्लियर कर दिया सारी चीजें। अब बात आती है कि ऑल इंडिया जो स्टूडेंट है वो मान्य होंगे या नहीं होंगे। तो बिल्कुल यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहां पर क्या होगा, सारे के सारे क्या होंगे, जो भी ऑल इंडिया जो स्टूडेंट्स हैं वो यहां पर मान्य होते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होंगे, वो मान्य होंगे, लेकिन जो क्या कहा जाता है, जो एलिजिबिलिटी है, ठीक है, जो योग्यता है ना, वो होनी चाहिए बस। ठीक है, जो भी क्या है एमपी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, एमपी जो पीबी है या फिर अपन बोले एमपी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी क्या है प्राथमिक शिक्षा के लिए जो भी क्या है योग्यता है, अगर वो योग्यता है तो कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है, चाहे वो ऑल इंडिया से कहीं से भी हो। तो ऑल इंडिया वाले भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहां पर सबसे पहले क्या पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, तो जो दो परीक्षाएं हमारी, कितनी है परीक्षाएं भाई, दो परीक्षा है। देखिए मैं आपको एक ही चीज बताता हूं, आप लोग दोनों चीजों को समझिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब अगर हम बात करें यहां पर दो पेपर, ठीक है, पहला क्या हो गया आपका पात्रता परीक्षा, पहला हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका चयन परीक्षा। ठीक है, तो प्रथम जो पात्रता परीक्षा है आपकी, क्या है आपकी पात्रता परीक्षा है। ठीक है, अगर आप इसको पास करोगे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर इसको पास करोगे तो ही सेकंड पेपर दे पाओगे। फर्स्ट पेपर सबसे बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसे पास करना कंपलसरी है। ठीक है, तब आप क्या कर पाओगे, चयन में बैठ पाओगे, अन्यथा नहीं बैठ पाओगे। तो अब यहां पर देखिए जो पात्रता परीक्षा है, ठीक है, इसका जो सिलेबस है, अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, इसके क्या सिलेबस की बात करें, तो इसका जो सिलेबस है सीडीपी, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हो गया। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हो गया। ठीक है, ये कितने नंबर का आएगा आपका, 30 मार्क्स का आएगा, और 30 क्या रहेंगे इसमें क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है, लैंग्वेज फर्स्ट, क्या आपका हिंदी। ठीक है, लैंग्वेज क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट में क्या ले लो, हिंदी ले लो, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका हिंदी हो जाएगा। तो फर्स्ट कितनी हो जाएगी आपकी 30 नंबर की, ये भी हो जाएगी आपकी 30 नंबर की, ये भी हो जाएगी। ठीक है, फिर आप क्या ले लो, आप लैंग्वेज सेकंड में क्या ले सकते हो, अगर आप हिंदी लेते हैं यहां पर, तो यहां पर क्या लोगे आप इंग्लिश, ठीक है, या फिर आपका संस्कृत, क्या ले सकते हैं आप संस्कृत, या फिर आप क्या ले सकते हैं आप यहां पर, हाँ, उर्दू, जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट को प्रेफर करना चाहो सेकंड लैंग्वेज में। ठीक है, थर्ड जो है आप सॉरी, ये हो गया आपका थर्ड पेपर हो गया, सॉरी थर्ड पार्ट हो गया आपका। फोर्थ में क्या है आपका, ध्यान रखिए, ये भी कितने नंबर का है, 30 नंबर का है, और 30 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाएगा आपका मैथ्स है, आपका क्या है, आपका मैथ्स है। ठीक है, मैथ्स है, ये भी कितने नंबर का होगी 30, और 30 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। और इसके बाद में क्या हो जाता है आपका, हाँ, इन्वायरमेंट, पर्यावरण। ठीक है, इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट, ठीक है, स्टडी ना, ये भी कितने नंबर का 30 मार्क्स और 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये ऐसे करके जो आपकी पात्रता परीक्षा होने वाली है वो होने वाली है 150 क्वेश्चन और 150 क्या रहेंगे आपके, हाँ, मार्क्स होने वाले हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन और 150 क्या होने वाले आपके मार्क्स होने वाले हैं, ये है। लेकिन अब यहां पर जो चयन परीक्षा है, ठीक है, जो चयन परीक्षा है इसका अभी तय नहीं हुआ है। इसका क्या नहीं हुआ है, तय नहीं हुआ है कि क्या सिलेबस हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसा बिल्कुल भी तय नहीं है। अब इसमें ये डाउट की स्थिति में है कि ये क्या हो सकता है भाई, कौन सा आपका जो चयन है, सिलेक्शन जो क्या है आपकी सिलेक्शन वाला जो एग्जाम रहेगा उसका अभी तय नहीं हुआ है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका तय नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको अभी कुछ नहीं, लेकिन हाँ, मेरा मानना है कि या तो क्या कर सकता है वो कि मैथ रीजनिंग डाले, थोड़ा सा सामान्य जीके डाल दे, एमपी डाल दे थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत क्या डाल दे, अलग से कुछ डाल दे, या फिर यही हो सकता है कि यही सिलेबस ले सकता है, या फिर थोड़ा सा अन्य अलग ले सकता है। तो इसमें कुछ मैं अभी फिलहाल कहने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि मैं इसके लिए बिल्कुल नहीं कह सकता जब तक मैं क्लियर नहीं कर लूं कि हाँ, जो गवर्नमेंट की जो रूल बुक है वो जारी हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, वैसे कह पाना थोड़ा सा हाँ असंभव प्रतीत होता है। चलिए अब हम बात करते हैं नए नियम जारी
ठीक है, क्या हो गए हैं, नए नियम क्या है, जारी हुए हैं या नहीं हुए। तो ये देखिए आप जो रूल बुक है ना अभी, ठीक है, ये अगर हम सामान्य रूल बुक की बात करें तो अभी सामान्य रूल बुक अभी आई नहीं है आपकी। ठीक है, रूल बुक क्या हो सकती है, जब तक क्या होगा, नोटिफिकेशन जारी होगा तभी क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे सारे सारे रूल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अभी नियम जारी नहीं हुए हैं। बस इतना है कि पहला क्या होगा आपका प्राथमिक परीक्षा, दूसरी क्या होगी आपकी चयन परीक्षा। ठीक है, तो ये आपकी सारी चीजें क्या होगी आपकी क्लियर होगी। उम्मीद करता हूं अगर आप लोग को कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एक एक चीजें जो भी रहेगा डाउट आप लोगों का, मैं आप लोगों को एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं कि आप लोगों की जो है मैथ की क्लासेस जो है, ठीक है, जो मैथ की क्लास है वो आप लोग की हो सकती है ना, वर्ग 3 के लिए जो है आप लोग की क्या है, मैथ की क्लासेस क्या होगी आपकी बाकायदा होगी, है ना। ठीक है, कोशिश ये करेंगे कि बाकी जो क्लासेस है वो भी हो जाए, लेकिन मैथ की बहुत जल्दी क्या होने वाली है आपकी क्लासेस होने वाली है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद मैं कर सकता हूं आप लोगों से कि आप लोगों को एक एक चीज क्लियर हो गई होगी। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।